अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हम एमसीक्यूज़ देख रहे हैं जो कि सीएसएस 2024 के पास्ट पेपर्स हैं। 2024 में जो सीएसएस का एग्ज़ाम हुआ था उन पेपर्स में से जो जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मुझे लगे हैं कि ये आने वाली टेस्ट में आएंगी, या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगी एसपीएससी की या किसी भी और इदारे की, या फिर एफपीएससी की हो गई, एसपीएससी की टेस्ट होगी, तो इनमें ये जो है ना क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने उनको कंपाइल किया है। ये उसका फोर्थ पार्ट है। अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लें। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में, जो हम पढ़ेंगे उस पे आते हैं हम। लास्ट टाइम हमने ये रेंजेस डिस्कस की थी और ये 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन तक आए थे। अब हम ये करेंगे। अच्छा, ये सवाल देखें, और शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश भी करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, सवाल देखें। पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ सबमेराइन लॉन्च्ड क्रूजर मिसाइल बाबर 3 हैविंग रेंज ऑफ 450 किलोमीटर्स ऑन। तो ये जो एक मिसाइल है लॉन्च किया था सबमेराइन का, उसमें जो ना ये उससे रिलेटेड था जो मिसाइल लॉन्च किया गया। तो उसकी रेंज थी 450 जो है ना किलोमीटर पर आवर। तो इसमें पूछा गया है कि वो कब लॉन्च हुआ था। तो इसके जो आंसर है वो है 9 जनवरी 2017। उसके बाद जो सवाल है, अब्दुल रब निश्तर वाज फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या था अब्दुल रब निश्तर? तो ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद ये सवाल देखें। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन कॉन्स्टिट्यूटिंग ओवर डैश ऑफ यूएन's टोटल डिप्लॉयमेंट। ये यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन होता है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ये सोल्जर्स भेजते हैं उनको डील करने में। तो पाकिस्तान की जो टोटल डिप्लॉयमेंट है वो कितना परसेंट है? तो 9% जो पाकिस्तान की टोटल डिप्लॉयमेंट जो उसमें यूएन की है पीस कीपिंग मिशन में, उनमें 9% जो है ना वो पाकिस्तानी है, और ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान। उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोड की जो ना टोटल कॉस्ट पूछी गई है। तो ये $62 बिलियन है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय। ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, अगेंस्ट इंडिया का था। आपको याद होगा कि जब ये एयर स्ट्राइक्स हुए थे कश्मीर में, और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन पायलट जो अभिनंदन था, इंडियन पायलट, उसको अरेस्ट भी किया था, काट किया था, उनको पकड़ा था। तो ये उसी ऑपरेशन को नाम दिया गया है स्विफ्ट रिटोर्ट ऑपरेशन। ये हुआ था 27 फरवरी 2019 को। इन विच कंट्री पाकिस्तान ओपनड इट्स फर्स्ट एम्बेसी। तो पाकिस्तान ने अपना पहला एम्बेसी ईरान में खोला था। उसके बाद है पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। नीचे के जो 4 ऑर्गेनाइजेशन दी गई थी क्वेश्चन में, D8, G28, G20, SCO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से सारों का पाकिस्तान मेंबर है, लेकिन ग्रुप 20 का मेंबर नहीं है। उसके बाद सवाल है द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़ JF-8 थंडर। ये पाकिस्तान का पहला एयरक्राफ्ट का नाम है JF-8 थंडर। उसके बाद एन एग्रीमेंट ऑन द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज वाज कंक्लूडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन, ये 1963 में हुआ था। पाकिस्तान और चाइना के बीच में बाउंड्रीज से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको साइन किया था जेडे भुट्टो ने। वो फाइनेंस उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर्स थे। उसके बाद सवाल है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ तशकंद एग्रीमेंट। जब तशकंद एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन सा था? ये इंडिया का था लाल बहादुर शास्त्री। और ये लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने साइन किया था ये एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट था 1965 वाली जो जंग लगी थी उसको ख़त्म करने के लिए। और ये साइन हुआ था जनवरी 10, 1966 को तशकंद में।
तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करें, वो भी आपको जल्द इसी यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।